अगर आप भी हरियाणा पुलिस और सीटी मेंस के लिए मॉक टेस्ट लगा रहे हैं और आपका स्कोर नहीं बढ़ रहा या आपको नहीं समझ आ रहा कि मॉक टेस्ट कैसे लगाएं, तो ये वीडियो आपके लिए रहेगी और शायद आपके आज डाउट क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि हम अपनी वीडियोस में सब्जेक्ट और टॉपिक्स की बात करते रहते हैं। लेकिन आज की वीडियो काफ़ी ज़रूरी है, ताकि जो आपके रिटन एग्ज़ाम में आपकी स्ट्रेटजी हो वो आपके लिए काम करे, आपका स्कोर बेहतर बने। तो आप कमेंट करिएगा कि आपने मॉक टेस्ट लगाने शुरू किए हैं या नहीं, और आपका कितना स्कोर अभी बन रहा है मॉक टेस्ट में। तो आज इस बारे में ही हम बात करेंगे। फिर भी अगर आपका कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि मॉक टेस्ट कहाँ से लगाएं और कैसे लगाएं। देखिए, मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि अभी आप प्रीवियस ईयर पेपर्स को ही मॉक टेस्ट की तरह लगाएं। नए मॉक टेस्ट नहीं लगाने हैं अभी। फिजिकल के बाद जब रिटन एग्जाम का नोटिफिकेशन आ जाएगा, थोड़ी उसके बारे में डिटेल्स मिल जाएंगी, तब आप नए मॉक टेस्ट लगाना। लेकिन अभी के लिए आपका फोकस रहना चाहिए अपने सिलेबस को कंप्लीट करने में और प्रीवियस ईयर पेपर्स को मॉक टेस्ट की तरह लगाना। तो आप अरिहंत पब्लिकेशन, किरण पब्लिकेशन या जो हरियाणा के ऑनलाइन एप्लीकेशंस हैं, स्टडी मंत्रा है, स्टार IQ है, और भी जो है, अगर उन्होंने बुक निकाली है तो आप वो ले सकते हैं। लेकिन कोशिश करें बुक वही हो जिसमें मिस्टेक्स कम हो। और दूसरी चीज ये है, अगर कोई हरियाणा की ऑनलाइन एप्लीकेशन आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स या टेक्स्ट बुक है जैसे, वो आपको प्रोवाइड करवा देती है तो आप वहां से कर सकते हैं। लेकिन बेस्ट यही रहेगा अगर आप बुक से प्रीवियस ईयर पेपर्स की प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि आप उसमें हाईलाइट कर सकते हैं, आप उसको जब मन किया रिवाइज कर सकते हैं। तो प्रीवियस ईयर पेपर आप कोशिश करें कि बुक से लगाए। आप किसी भी पब्लिकेशन की बुक लें और देखें कि हाँ, ओरिजिनल पेपर होने चाहिए उसके अंदर। नए भी उसके साथ ऐड हो सकते हैं, लेकिन अभी का फोकस प्रीवियस ईयर पेपर्स पर रखें। नंबर 2 कि प्रीवियस ईयर पेपर्स कैसे लगाएं। देखिए, जिस दिन आपका मन हो प्रीवियस ईयर पेपर्स लगाने का, उस दिन आपको कुछ नया नहीं पढ़ना है। आप सबसे पहले मॉक टेस्ट ही दें। अब बुक से चीटिंग नहीं करनी है मॉक टेस्ट देते हुए। अगर आपका मन कर रहा है कि नहीं, मैं इस क्वेश्चन का आंसर देख लूं क्या, मुझे डाउट लग रहा है, तो नहीं देखना है। आपको पूरा पेपर उसी टाइम में कंप्लीट करना है जितना टाइम आपको एक्चुअल एग्जाम में दिया जाएगा। कोशिश करें कि उसी टाइम में आपका पेपर कंप्लीट हो। पेपर अगर आपके क्वेश्चन ज्यादा गलत हो जाते हैं तो आपको नहीं सोचना है, आप बस इतनी कोशिश करिए कि क्वेश्चन आपके ना छूटे, आप पूरा पेपर अटेम्प्ट कर लें उस टाइम में। नंबर 3 कि हमारे जो मॉक टेस्ट है उसके स्कोर को कैसे एनालाइज करें। स्कोर नहीं बढ़ रहा, एनालाइज करना मॉक टेस्ट लगाने के बाद सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर आप मॉक टेस्ट लगाकर उसको छोड़ देते हैं और उसके बारे में कुछ भी नहीं देख रहे कि ये कितना स्कोर आ रहा है, कैसे गलत हुआ, कौन सा टॉपिक हमारा वीक है, तो ये आपकी सबसे बड़ी गलती है। क्योंकि एनालाइज करना सबसे इम्पोर्टेंट है। एनालाइज करने से ही आपको अपनी गलती पता चलेगी, आपको अपने स्ट्रॉन्ग और वीक सब्जेक्ट पता चलेंगे। आप जितनी गलती मॉक टेस्ट में करेंगे, उतनी ही कम गलती आपकी रिटन एग्जाम में होंगी। इस चीज को याद रखिएगा। प्रैक्टिस आपको बेहतर बनाती है। कोई कितना भी पढ़ ले, आप कितना भी सिलेबस कवर कर ले, आप 100 के 100 क्वेश्चन ठीक नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, आप उसमें से इतने क्वेश्चन ठीक कर सकते हैं कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और आप एग्जाम में ये भी भूल जाते हैं कि हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है या दिल्ली है, आपके ऊपर इतना प्रेशर होता है। तो वो प्रेशर आप मॉक टेस्ट से ही हैंडल कर सकते हैं। एनालाइज कैसे करना है, सब्जेक्ट वाइज एनालाइज करिए। इस सब्जेक्ट में इतना स्कोर आया है, ये मेरा वीक सब्जेक्ट है, इस पर मुझे और काम करने की जरूरत है। ये मेरा स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है, इसको मैं थोड़ा कम टाइम दे सकता हूँ ताकि बाकी सब्जेक्ट पर ध्यान दूं। फिर आपको टॉपिक वाइज एनालाइज करना है, किस सब्जेक्ट के आपके कौन से टॉपिक वीक हैं। कोई ऐसा सब्जेक्ट है कि आप उस पर टाइम ज्यादा लगा रहे हैं लेकिन आउटपुट जीरो है, या कोई ऐसा सब्जेक्ट है जिसपे आप कम टाइम देकर भी अच्छा स्कोर निकाल सकते हैं। ये चीजें आपको मॉक टेस्ट लगाने से ही पता चलेंगी। कहीं से भी मॉक टेस्ट लगा रहे हैं, लेकिन आपको एक काम करना है, आपको एक अलग से नोटबुक लगानी है। जो क्वेश्चन आपका बार बार गलत हो रहा है, आपको लग रहा है कि हर बार क्वेश्चन आ रहा है इस टॉपिक से, तो आप उसको नोट डाउन करना है। जो फैक्ट आपको, नए फैक्ट मॉक टेस्ट में पता लग रहे हैं, वो भी आपको नोट डाउन करने हैं या अपनी बुक में हाईलाइट कर लेने हैं, ताकि बार बार मिस्टेक्स ना हो। अगर कोई एग्जाम में नया क्वेश्चन आ जाता है तो वो सबके लिए मुश्किल है,
लेकिन अगर आप रिपीटेड क्वेश्चन भी गलत करते हैं तो इससे आपका नुकसान होगा, क्योंकि रिपीटेड क्वेश्चन आप ये समझिए 70 to 75% रिपीटेड ही क्वेश्चन आते हैं, टॉपिक वही आते हैं, सिर्फ घुमा फिरा के आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो आपका मेन फोकस रहना चाहिए कि जो क्वेश्चन पहले पूछे गए हैं वो तो बिल्कुल गलत ना हो। और मॉक टेस्ट से आपको क्या पता चलता है कि कौन से सब्जेक्ट पे कितना टाइम लगाना है। मैथ्स का क्वेश्चन है, इजी होता है लेकिन इतना लेंथी होता है कि आपके 3 से 4 मिनट वो खा जाता है। तो आपका इसका इफेक्ट आपके बाकी क्वेश्चन पर पड़ता है। कोशिश करें कि अगर कोई क्वेश्चन लेंथी है, भले ही आपको आता हो, तो आप उसको एक बार के लिए स्किप कर दे। जैसे जीएस है, आप उसके 1 मिनट में ज्यादा क्वेश्चन कर सकते हैं, तो आप उस पर ज्यादा फोकस करें, रीजनिंग पर फोकस करें, कंप्यूटर पर फोकस करें, क्योंकि मैथ हमारा थोड़ा टाइम लेता है। तो स्टक नहीं होना है एक क्वेश्चन के ऊपर। मॉक टेस्ट भी आपको इसी स्ट्रेटेजी से लगाने हैं कि हाँ, एक क्वेश्चन के ऊपर ज्यादा टाइम नहीं लगाना है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, हम थोड़ा प्रेशर में होते हैं तो हमें समझ नहीं आता कि हम क्वेश्चन सोल्व करने में क्या गलती कर रहे हैं। आप उसको छोड़ दीजिए, बाकी क्वेश्चन करिए, फिर दोबारा देख लीजिए, तब आपका क्वेश्चन वो इजीली सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि कभी कभी छोटी छोटी मिस्टेक्स हमारे क्वेश्चन को गलत बना देती हैं। और कोशिश करिए कि आपके पास इतना टाइम बच जाए कि आप दूसरी बार अपने पेपर को देख ले कि पूरा पेपर अटेम्प्ट हो गया है या नहीं। मॉक टेस्ट लगाते हुए भी आपको ये देखना है कि क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या पूछा है उसमें उसमें नहीं पूछा गया है या है पूछा गया है। कभी कभी क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि ये चीज हरियाणा का भाग नहीं है या हरियाणा का भाग है, तो आप क्वेश्चन को जल्दी जल्दी ऐसे ही पढ़ लेते हैं और ऑप्शंस आपको ऐसे मिलते हैं, आपको लगता है कि हाँ ये इसका ऑप्शन है, और वो क्वेश्चन आपका गलत हो जाता है। और इजी क्वेश्चंस गलत नहीं करने हैं। इजी क्वेश्चन एग्जाम में सबसे ज्यादा गलत होते हैं, क्योंकि जो क्वेश्चन थोड़े से अच्छे लेवल के होते हैं उनके बारे में हम अच्छे से सोचते समझते हैं, बिल्कुल श्योरिटी के साथ हर फैक्ट को याद करके उसका आंसर मार्क करते हैं। लेकिन जो इजी क्वेश्चन है उसको आप हल्के में लेकर उसका क्वेश्चन कुछ भी, आंसर कुछ भी लगा देंगे, तो ये भी एक बड़ी मिस्टेक्स होती है। ये सबने किया है, मैं भी करती हूँ, इजी क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। और क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हुए एक और चीज है, जो क्वेश्चन आपको आता है उसका आंसर आपके दिमाग से एकदम निकलेगा विदाउट ऑप्शंस देखे। आप ऑप्शंस की तरफ देखेंगे भी नहीं और आपका आंसर एकदम दिमाग से आएगा। अगर आपने उसके बारे में दोबारा सोच लिया कि हाँ, ज्यादा ओवर थिंकिंग आपने कर ली, तो वो क्वेश्चन आपका गलत होगा ही होगा। जो क्वेश्चन आता है उसके बारे में बस एक बार सोच लिया, आंसर मार्क कर दीजिए, बस दोबारा ओवर थिंक मत करिए, क्योंकि ओवर थिंक करना हमारे क्वेश्चंस गलत कर देता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपको एक मॉक टेस्ट एक ही बार लगाना है, नहीं। आप कोशिश करिए कि 2 से 3 बार आप उसको एग्जाम की तरह लगाएं, फिर बाद में उसको रिवाइज करें। जो इम्पोर्टेंट चीजें उसमें हैं उसको आपको बार बार रिवाइज करना है अपने सिलेबस की तरह। जितना आप मॉक टेस्ट लगाएंगे आपका स्कोर उतना ही इम्प्रूव होगा। अगर शुरू में 8-10 मॉक टेस्ट लगाने के बाद आपको लगता है कि आपका स्कोर 50 है, 60 है, 65 है, नहीं इम्प्रूव हो रहा, तो इट्स ओके, सबके साथ ये होता है। आप अलग नहीं हैं। धीरे धीरे जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे आपका स्कोर इम्प्रूव होगा, और जितना स्कोर आपका मॉक टेस्ट में बनेगा उससे ज्यादा ही आपका रिटन एग्जाम में आएगा। उस प्रेशर को हैंडल करना सीखिए और डीमोटिवेट मत होइए। जब आप मॉक टेस्ट लगाते हैं, स्कोर अच्छा नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, आप उस चीज पर काम करिए कि हाँ, मुझे इस टॉपिक पढ़ना चाहिए, इसके कंसेप्ट क्लियर करने चाहिए। आपका रट्टा लगाना सॉल्यूशन नहीं है। जब तक आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे, जब तक आपके मॉक टेस्ट में स्कोर इम्प्रूव नहीं होगा, तो आपको इसी स्ट्रेटेजी को फॉलो करना है। आपको अपनी खुद की स्ट्रेटेजी बनानी है कि हाँ, मुझे ऐसे ऐसे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, कोई क्वेश्चन नहीं आता उसको स्किप करना है, बस इतना ही टाइम देना है। मैथ्स है, अगर आपके पास टाइम बचता है, कोई क्वेश्चन रह गया, तो आप उस पर टाइम लगाइए, क्योंकि मैथ्स का क्वेश्चन ठीक होगा तो आपको नंबर मिलेंगे। जीएस का क्वेश्चन कभी कभी गलत हो जाता है, तो आपको एक खुद का माइंडसेट तैयार करना है कि हाँ, ऐसे मॉक टेस्ट में मुझे परफॉर्म करना है, और यही जो मेरे लिए बेस्ट स्ट्रेटजी है वही मुझे रिटन एग्जाम में लगानी है, ताकि गलती कम हो। और एग्जाम में ये मत सोचिए कि कोई ऐसा बच्चा जाएगा जो पूरे 100 क्वेश्चन ठीक कर देगा, ऐसा कोई नहीं है। और आप ये भी मत सोचिए कि ऐसे स्टूडेंट हैं जो बस क्वेश्चन की स्टेटमेंट देख के ही आंसर निकाल देंगे, नहीं। सबका यही काम है, सबका एक ही माइंडसेट है, सोचना समझना, चीजों को लिंक करना, भले ही गलत हो सही हो,
क्योंकि इतना सिलेबस किसी को याद नहीं रहता, कितने फॉर्मूलाज आप याद कर लेंगे, कितना जीके आप पढ़ लेंगे, तो सब एक दूसरे से चीजें लिंक करके ही पढ़ते हैं, वही थोड़ा थोड़ा आइडिया आता है उस आंसर का और वही लगाते हैं। 100% श्योरिटी तो आप ये समझिए 100 में से सिर्फ 30 क्वेश्चन की मुश्किल से होती है, बाकी क्वेश्चन आप रिलेट करके ही उसका आंसर्स लगाते हैं। तो मॉक टेस्ट लगाना आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर आपका सिलेबस अभी कवर भी नहीं हुआ है, रहता है, तब भी आप प्रीवियस ईयर पेपर्स लगाइए, उसको एनालाइज करिए, साथ के साथ उसकी मिस्टेक्स को सुधारिए। पेपर जब रिटन एग्जाम होगा उससे 1 महीना पहले आपको बस अपने सिलेबस को रिवाइज करना है और नए मॉक टेस्ट लगाने हैं। अभी नए मॉक टेस्ट नहीं आए हैं, अगर आते हैं तो मैं आपको जरूर बताऊंगी। और अगर इसके बाद भी आपका कोई डाउट रहता है तो आप प्लीज कमेंट करिएगा। पढ़ते रहिए। बेस्ट ऑफ लक।